हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ऑप्शन ए में है नो कार्निवोरस आर कैट्स, सम कार्निवोरस आर नॉट कैट्स, ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, ऑल नॉन कार्निवोरस आर नॉन कैट्स। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को समझते हैं और उसके बाद आके ये क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कन्वर्स, एक होता है ऑब्वर्स और एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन। जो लोग +2 में लॉजिक पढ़े होंगे उनको पता होगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव ये सब अच्छे से पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए कन्वर्स से शुरू करते हैं। कन्वर्स में क्या होता है, ये वैलिड होता है नो और सम के लिए, और इनवैलिड होता है ऑल एंड सम नॉट के लिए। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट होता है। सिर्फ ये स्वैप हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारा एग्जांपल है नो ए आर बी। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेडिकेट है ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। जो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट बन गया और जो सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट बन गया। तो ये क्या हो गया, नो बी आर ए। उसी तरह सम ए आर बी, तो क्या बन जाएगा, ये सम बी आर ए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम अभी देखते हैं ओवर्स। ओवर्स में क्या होता है, ओवर्स में क्वालिटी चेंज होता है। जो ऑल हो जाएगा वो नो हो जाएगा, जो सम है वो सम नॉट हो जाएगा। तो और इसमें जो प्रेडिकेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है और ये वैलिड होता है सब के लिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ऑल ए इज बी। तो इसमें क्या होगा, जो ऑल है वो नो हो जाएगा और जो प्रेडिकेट है उसका कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो ए इज नॉट बी। उसी तरह नो ए इज बी, जो नो है ये ऑल हो जाएगा और जो बी है इसका कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाएगा। उसी तरह मैंने सारे के सारे का डिराइव कर दिया है। उसके बाद और ये क्या होता है, ये सबके लिए वैलिड होता है। जो ओवर्स है ये सबके लिए वैलिड होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, उसी तरह जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अदला बदली हो जाता है। और इसमें एक मेन बात क्या होता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अदला बदली करने के बाद उन लोगों का कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है और ये वैलिड होता है ऑल और सम नॉट के लिए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ऑल ए इज बी। इसमें क्या होगा, जब सब्जेक्ट होगा वो प्रेडिकेट बन जाएगा और प्रेडिकेट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और हम क्या उसका कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल नॉन बी इज नॉन ए। ये ए है, नॉन बी इज नॉन ए। उसी तरह सम ए इज नॉट बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम नॉन बी इज नॉन ए। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हम लोग पहले देखे थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में दिया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हम ऑप्शन वाइज देखते हैं, नो कार्निवोरस आर कैट्स। तो जो नो होता है वो किस किस के लिए वैलिड होता है, कन्वर्स के लिए वैलिड होता है और ऑब्वर्स के लिए वैलिड होता है। लेकिन हम यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कि नो एक ही है, उसके अलावा और नो है ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बी देखते हैं, बी में सम नॉट दिया गया है और सम नॉट के सेम जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है। तो हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ऑल कैट्स आर कार्निवरस। तो हम यहाँ कॉन्ट्रापोजिशन में याद करते हैं, जो ऑल होता है वो ऑब्वर्स में भी होता है और कॉन्ट्रापोजिशन में भी होता है। लेकिन जो ऑल है उसमें क्या होता है, जो ओवर्स में क्या होता है, अगर ऑल कैट्स आर कार्निवरस, ओवर्स में क्या हो जाएगा, नो कार्निवरस आर नॉन कैट्स।
तो इसमें तो नो कार्निवोरस आर कैट्स दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। तो अब कॉन्ट्रापोजिशन देखते हैं। ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, तो इसमें जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाएगा। ऑल कैट्स आर कार्निवोरस और आंसर और उसका कॉन्ट्रापोजिशन क्या हो जाएगा, ऑल नॉन कार्निवोरस आर नॉन कैट्स। तो हमारा आंसर सी और डी हो जाएगा। अगर सी और डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।